तो अभी बात करेंगे अवध जिले की। अवध जिले में 111 सीटें हैं, 18 जिले हैं। खेरी, लखनऊ, कानपुर देहात, फैजाबाद, बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, बहराइच और श्रावस्ती। तो कुल मिलाकर अवध इलाके की 111 सीटों पर क्या तस्वीर उभर रही है, यह आपको बताएंगे। और इन 18 जिलों के जो ओपिनियन पोल के नतीजे होंगे सौरभ, वो काफी कुछ तस्वीर को साफ कर देंगे कि क्या तस्वीर बन रही। जी पवन, और हम शुरुआत करेंगे अवध में वोट प्रतिशत किसके पास कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने अब अवध रीजन के हमारे ओपिनियन पोल के नतीजों के आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी को 43% वोट हासिल हो सकता है अवध में, 43% वोट। समाजवादी पार्टी पीछे दिखाई देती है, अवध में 36% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। और बसपा को 13% वोट अवध में हासिल हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मात्र 5% पर जाकर सिमट सकती है और अन्य 3% पर ठहर सकते हैं। तो 43, 36, 13, 5 और 3 ये है बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य का हमारे हिसाब से आंकलन अवध का। और अवध में अगर हम एक कंपैरिजन देखें पिछले चुनाव में और हमारे इस सर्वे में 2022 में, तो 41 से 43 पर जाती दिखाई देती है। बीजेपी 2% अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, ये बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और काफी बढ़ रहा है, 23 से बढ़कर 36 हो रहा है। 13% वोट समाजवादी पार्टी अपना बढ़ा रही है। किसके नुकसान से? बसपा के नुकसान से 22 से 13 पर आकर ठहरती हुई दिखाई देती है बहुजन समाज पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को अपने गढ़ में, जहां अमेठी भी है, रायबरेली भी है, 7% से घटकर 5% पर आना पड़ सकता है और अन्य भी 7 से घटकर 3 पर आ सकते हैं। अब अगर यहां पर अलग अलग वर्गों की बात कर लें तो ब्राह्मण समुदाय का साथ किसके साथ है, तो यहां पर आप देखें बीजेपी को 59% ब्राह्मण वोट दिखाई देता है, यानी वोट पे बंटवारा हो रहा है। समाजवादी पार्टी को 25% ब्राह्मण अपनी पहली पसंद बताते हैं, बसपा को 7% और कांग्रेस पार्टी को 8% ब्राह्मण मतदाता ने अपनी पहली पसंद बताया और अन्य को 1%। तो ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हुए, इस किस्म का जो कैंपेन चलाया गया, उसका कुछ असर यहां पर दिखाई देता है। यादव किसके साथ हैं? बीजेपी के पास मात्र 10%, समाजवादी पार्टी को 83% यादव इस बार वोट कर सकते हैं अवध में। बसपा को केवल 3% ज्यादा वोट हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2% और अन्य के खाते में भी 2% ज्यादा वोट जा सकता है। अब अगर आप देखें कि अवध में मुस्लिम वोट का क्या हमें समीकरण दिखाई देता है, तो बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिलने के आसार हमें दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के पास ये 74% वोट जा सकता है। बसपा को 9% मुस्लिम मतदाता ने अवध में अपनी पसंद बताया। कांग्रेस पार्टी को भी 9% लोग पसंद कर रहे हैं और अन्य को 4% मुस्लिम मतदाता अपना वोट दे सकता है। अगर बात करें ठाकुर समुदाय की, तो इसमें बीजेपी के पास एक मुश्त आप कह सकते हैं वोट जाने की उम्मीद है, 83%। सपा को 13% ठाकुर वोट मिलने के आसार हैं। बसपा को 2% ठाकुर ने अपनी पसंद बताया, कांग्रेस को केवल 1% ने और अन्य को भी 1% ने। जाटव वोट की बात कर लेते हैं तो बीजेपी के पास इस वर्ग का केवल 11% वोट आने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी के पास 9% जाटव वोट जा सकता है। बसपा के पास 73% जाटव वोट जाने के अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 4% जाटव वोट मिल सकता है और अन्य को 3% जाटव वोट मिल सकता है। आइए अब डालते हैं सीधे नजर सीट पर, अवध में किसको कितनी सीटें। तो पहले बीजेपी 111 में से अवध में 68 से 72 सीटें जीतने की हैसियत में हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त उसकी पोजीशन ऐसी है, सपा अपने गठबंधन के साथ 34 से 38% 111 में से जीत सकती है, आगे चल रही है। हमारे हिसाब से बात करें आप अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो मात्र 1 से 3 सीट अवध रीजन में मिलने के आसार हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस तो 2 से 4 सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी, अन्य के खाते में अवध से कोई और सीट जाते हुए दिखाई हमें नहीं दे रही है। तो शशि जी, अवध में भी आपने दिखाया कि बीजेपी जो है अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि अभी भी जो ओबीसी कास्ट है मेनली, वो अभी भी भाजपा के साथ बना हुआ है। और दूसरा, यहाँ जो जाटो छोड़ के जो बाकी दलित हैं, पासी, कोरी, धोबी, ये भी बहुतायत भाजपा को वोट कर रहे हैं। और ब्राह्मण मतदाता जिसकी बात हो रही थी कि बहुत हद तक टूट रहा है, हालांकि वो टूट रहा है, भाजपा के लिए थोड़े से तो खतरे की घंटी है, क्योंकि वो 25% सपा की ओर जा रहा है। अगर ये बढ़कर 30% ऊपर जाता है तो अभी जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं सीट का, इससे और थोड़ा सा कम हो जाएगी भाजपा। लेकिन पिछले बार से भाजपा की सीटें इस इलाके में घट रही है, आप देखेंगे तो, और सपा की सीटें बढ़ रही है। जी, तो ये अनुमान है, यानी सपा को तो फायदा हो ही रहा है हर क्षेत्र में। ऐसा कोई क्षेत्र अब तक हमने नहीं दिखाया जहां सपा को नुकसान हो रहा है। उसका कारण भी स्पष्ट है कि भाजपा की जेब भरी हुई थी।
आप 403 में 325 सीट भाजपा की थी, बिल्कुल। तो जिसका जेब भरा होगा उसी की जेब खाली होगी। अच्छा, बहुत से लोग बात करते हैं बाहर भी कि बीजेपी के लिए इस चुनाव में अच्छा करने के लिए बीएसपी का अच्छा करना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से बीएसपी की पोजीशन क्या है अभी तक हमने जो जितने क्षेत्र दिखाए हैं? बीएसपी इस बार के चुनाव नहीं लड़ पा रही है, अपनी आधार जो उसका जो मूलभूत वोट है जाटो, उसके अलावा उसके कुछ कैंडिडेट उसके वोटों के सारे और अपने वोटों के सारे जीतेंगे। इस बार मेरा मानना है कि बसपा नहीं जीतेगी, उसके कैंडिडेट कुछ सीट जीतेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये अवध इलाका है, यहां पर हम ज्यादातर डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बनने जा रहा है जिसका योगी जी अक्सर जिक्र करते हैं, तो राम मंदिर क्या कोई मुद्दा है या भावनात्मक मुद्दा है? कहा जाता है कि भारत में चुनाव तो भावनात्मक होते हैं, तो अवध में क्या राम मंदिर का कितना असर है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि देखिए, राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन चुनाव में भावनात्मक मुद्दा बनकर नहीं उभरेगा अयोध्या और अगल बगल, क्योंकि वहां कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो अयोध्या का बेल्ट है, अंबेडकर नगर, अयोध्या, देवीपाटन मंडल, इन सब इलाकों में थोड़ा कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लग सकता है। भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि देवीपाटन मंडल में उनके पास एक मजबूत नेता है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कम से कम 6 बार संसदीय का चुनाव जीते हैं। ये वही इलाका है जहां कहा जा रहा था कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप कह रहे हो कि राम मंदिर का फायदा नहीं मिला। सर, वो गाना बड़ा प्रचलित हुआ था वो। हाँ बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।